मैंने पोल्यूशन को देखा, मतलब ये हमने विंटर्स में प्रोजेक्ट शुरू किया था, तब स्मोक काफ़ी ज़्यादा लाहौर में थी और उसकी वजह से छुट्टियां भी हो रही थी, काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। तो वो हमने देखा है कि कोई इको फ्रेंडली चीज़ हो जो पोल्यूशन को कम करे। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है ना, तो इंजीनियर्स वाला कुछ सोचना था, तो इसीलिए हमने साइकिल का सोचा फिर। ये 3 आवर्स में चार्ज हो जाती है और हाफ यूनिट कंज्यूम करती है एक चार्जिंग जब होती है तब। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी मेज़बान तैयबा अमानुरात देख रहे हैं पाक 24/7 न्यूज़। नाजरीन, आज हम लोग इस टाइम लाहौर यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ मिस फ़िज़ा और उनकी टीम कोलीग्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये मेरे सामने आप एक बाईसाइकिल देख रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल है और इन स्टूडेंट्स ने जो है ये क्रिएट की है। इसके पीछे कितना टाइम लगा और किस तरह क्रिएट की, इसका आइडिया कैसे है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा मिस फ़िज़ा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये साइकिल रेडी करने का किसने कहा? ये हमने खुद ही सोचा था। हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं ना, तो यूनिवर्सिटी आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी हमें। तो हमने सोचा कोई ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हो और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो। पेरेंट्स रोज़ छोड़ने आने का बहुत इशू होता था, तो इसीलिए फिर हमने ये साइकिल का सोचा। और हमारा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी है, तो कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना था, तो हमने कहा जो सब स्टूडेंट्स के लिए अच्छा हो वो हम करते हैं। लड़कियों के पास तो मेरा ख्याल है कि इतना क्रिएटिव माइंड नहीं होता कि वो इस तरह की चीज़ों पे जो है अपना माइंड लगाए, क्योंकि ये लड़कों का काम होता है। तो फिर भी आपको इसका आइडिया कैसे आया कि हाँ, आपको एक इलेक्ट्रिक साइकिल रेडी करनी चाहिए? असल में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं ना, तो इंजीनियर्स वाला कुछ सोचना था, तो इसीलिए हमने साइकिल का सोचा फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तैयबा। तैयबा। मेरा नाम भी तैयबा है। अच्छा तैयबा, मुझे ये बताएं, इन्होंने तो कहा कि यूनिवर्सिटी आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसकी वजह से इन्होंने ये साइकिल रेडी की है। इस तरह का इन्होंने इनको ख्याल आया। तो आपका इसके अलावा क्या इनिशिएटिव था जिसकी वजह से आपने साइकिल रेडी की है? कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जैसे कि आजकल फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, तो जिसकी वजह से हमें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए थी जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, जो कि पेट्रोल के बगैर चल सके। तो ये हमने एक इलेक्ट्रिक साइकिल बनाई है जो कि पेट्रोल के बगैर चलती है। इसका सिर्फ हाफ यूनिट में ये चार्ज हो जाती है, जो कि अगर हम इसको कंपेयर करें एक फ्यूल बाइक के साथ तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये कॉस्ट के लिहाज से। आपका नाम? ओज़गुल। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इन दोनों के तो मैंने ओपिनियन देख ली है कि फ्यूल से बचने के लिए, दूसरा यूनिवर्सिटी आने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी। आपके पास क्या आइडिया है कि जिसकी वजह से आपने बाईसाइकिल रेडी करवाई? मैंने पोल्यूशन को देखा, मतलब ये हमने विंटर्स में प्रोजेक्ट शुरू किया था, तब स्मोक काफ़ी ज़्यादा लाहौर में थी और उसकी वजह से छुट्टियां भी हो रही थी, काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। तो वो हमने देखा है कि कोई इको फ्रेंडली चीज़ हो जो पोल्यूशन को कम करे। पोल्यूशन को कम करें। मिस फ़िज़ा, कितना टाइम आया इसको रेडी करने में? ये जब हमने पहले सोचा, आइडिया 1 ईयर लगा हमें। पहले हमने सोचा, फिर रिसर्च वर्क किया और फिर इसकी सारी चीज़ें हमने रेडी 1 की। ईयर में? 1 ईयर का जो एक अरसा आपने गुजारा इस साइकिल को रेडी करने में, उसमें आपको कॉस्ट कितनी पड़ी है? हमें 90 के पड़ी। बस जी सिर्फ 90 के? लेकिन और ये कस्टमाइजेबल है ना, 90 के से हमारी स्टार्ट हो रही है। अब जैसी वैरायटीज़ हैं डिफरेंट, उस हिसाब से प्राइसेस हैं इसके। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये कितनी देर में चार्ज हो जाती है और कितने यूनिट्स ले लेती है? ये 3 आवर्स में चार्ज हो जाती है और हाफ यूनिट कंज्यूम करती है एक चार्जिंग जब होती है तब। और इसके अलावा इसकी जो रेंज है वो 20 से 25 किलोमीटर है और ये कस्टमाइजेबल है। अगर किसी को ज़्यादा रेंज चाहिए हो तो हम उसके लिहाज से इसको कस्टमाइज़ कर देंगे और इसकी रेंज ज़्यादा कर देंगे। और इसकी टॉप स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतनी सारी वैरायटीज़ एक ही साइकिल में। मुझे आप में से कौन बताएगा कि इसके फंक्शंस जो है वो क्या क्या है और आपने इसके न्यू फंक्शंस क्या हैं? ये इसका मीटर है जिस पे इसकी स्पीड और रेंज वगैरह बैटरी की, मतलब कि बैटरी चार्ज है या जितनी उसकी बैटरी है वो उस पर शो होती है। इसके अलावा इस पे ये लॉक है, मतलब कि की से ये ऑन होगी। और इसके ये मॉड्यूल है जिसके अंदर कंट्रोलर और बैटरी है। और इसके अलावा जो मोटर है वो इसके फ्रंट व्हील के साथ अटैच्ड है। मोटर जो है वो फ्रंट व्हील के साथ अटैच है। और अगर हम बात करेंगे टायर वगैरह और इसका पूरा आपने बॉडी जो है वो बिल्कुल चेंज कर दी है, इसकी जो नक्शा है वो किसने रेडी किया और किसने कहा कि इसको इसी तरह का जो है डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें हम लोग अगर अपनी कुछ चीज़ या बुक्स रजिस्टर्स वगैरह रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, और इस तरह के टायर्स जो हैं जैसे बाइक के लगे होते हैं वो लगाए हैं? एक्चुअली हम एक साइकिल में स्टूडेंट को जितना भी फैसिलिटेट कर सकते थे उतना हमने कोशिश की है कि हो जाए। इसके अलावा ये जो आप साइकिल की बात कर रही हैं कि ये फैट व्हील है, इसके अलावा अगर ये कोई सिंपल व्हील भी लेना चाहे तो वो भी मिल जाएगी। और इसकी जो
कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। कॉस्ट कम होती हाँ है जी, और इसका- क्योंकि ये फैट व्हील है इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अच्छा, अगर कोई आपसे ख़रीदना चाहे तो उसको आपके तो जो इस टाइम इसका जो कॉस्ट आपकी तरफ से पड़ी है वो तो 90 की है, तो जो कस्टमर आपसे ख़रीदना चाहेगा तो आप उसे कितने में ये सेल करेंगे? 1,10,000 में हम करेंगे ये। 1,10,000 में। वो डिफरेंट वैरायटीज़ है ना, वो कस्टमर की डिमांड है, वो कैसे ही जाता है उस हिसाब से अगर कस्टमर जो है वो कहेगा कि उसको रेंज ज़्यादा चाहिए तो अगर हम उसमें कस्टमाइज़ करेंगे तो फिर उस लिहाज से इसके रेट्स भी कम ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब जो जिस तरह की कस्टमाइज़ करवाना चाहता है वो आपसे करवा सकता है। जी बिल्कुल। जब उस आपने ये साइकिल रेडी कर ली और आपको लगा कि आपने एक अच्छी चीज़ रेडी कर ली है जो कि पोल्यूशन से, फ्यूल से भी जो है हमें बचा सकती है, पोल्यूशन से बचा सकती है, और यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए हमें अदर कन्वेज और माँ बाप का टाइम भी बचा सकती है, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और हमने सोचा कि बस हमें ही क्यों ये मतलब सहूलत हम ही क्यों हासिल करें, बाकी पाकिस्तान क्यों ना हासिल करें। तो इसलिए फिर हम इसको एज अ बिज़नेस के तौर पर भी इसको लॉन्च कर रहे हैं और सेलिंग प्राइस वगैरह सारी हमने दी। आपकी फैमिली का रिव्यूज़ क्या था जब आपने उन्हें बताया कि आप लोगों ने एक इलेक्ट्रिक साइकिल रेडी कर ली है? अच्छा, मतलब फैमिली वाले खुश हो रहे थे, उन्होंने देखा कि काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और सब ने अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। पेरेंट्स ने, बहन भाई ने, कज़न्स वगैरह सब ने बहुत अप्रिशिएट किया। जैसे आपने मतलब पहले क्वेश्चन किया है कि लड़कियां थीं और उन्होंने ऐसा सोचा, तो मतलब जब हमने ये आइडिया शेयर किया फैमिली के साथ भी, अपने डिपार्टमेंट के साथ, तो सबको यही था कि ये बस एक आइडिया ही है और ये बन नहीं पाएगा। काम नहीं कर हाँ, सकेगा। मतलब बस एक आइडिया की हद तक ही है, लेकिन फिर फैमिली ने जब देखा कि आप लोगों ने एक साइकिल रेडी करने का इनिशिएटिव लिया और वो रेडी भी कर ली, यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के क्या रिव्यूज़ थे फैमिली के साथ? सबके अच्छे रिव्यूज़ थे। स्टार्ट में तो सब भी कहते थे कि मतलब ये नहीं हो सकेगा, लेकिन जब हमने डिग्री का स्टार्ट लिया था तब भी यही कहते कि देख लड़की है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के क्या करेगी, और उसके बाद फिर हमने ये प्रोजेक्ट भी अपना बनाया तो बन गया। मिस फिज़ा क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ये लड़की और लड़के के जो बैरियर्स है ना, ये निकल आए। पेरेंट्स को भी चाहिए कि मेल और फीमेल में इतना लड़की और लड़के में डिफरेंस ना रखें, अपनी बेटियों को भी सपोर्ट करें जैसे कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कहा जाए कि ये लड़कियां नहीं कर सकती। जो अल्लाह ताला ने माइंड सबको दिया है, तो इस वजह से जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां भी कर सकती हैं। तो ये जो डिफरेंस हमारी सोसाइटी में किया जाता है ना बॉयज़ और गर्ल्स में, तो उसको ख़त्म किया जाए। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको घर की सपोर्ट हो और आपके पेरेंट्स की सपोर्ट हो तो लड़कियां भी लड़कों का मुकाबला बराबरी से कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारे साथ लाहौर यूनिवर्सिटी की कुछ स्टूडेंट्स मौजूद थी जिन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल रेडी की है। लड़के और लड़कियों की सोच से बाहर निकल के इन्होंने वो कर दिखाया जो कि एक लड़के भी आज तक बहुत मुश्किल से करते हैं, जिनका माइंड जो है वो 100 में से 90% चलता है, लेकिन लड़कियां कहा जाता है जिनकी ज़ुबान बहुत चलती है, जिनके पास दिमाग नहीं है, उन्होंने इलेक्ट्रिक साइकिल रेडी कर दी। आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएँ। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा आवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।